चलिए साहब, क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 1 आपकी स्क्रीन पर है। द एल्कोहल इज हीटेड विद कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। द एल्कोहल हीटेड विद कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड द प्रोडक्ट इज। देखिए, एल्कोहल अगर आपके सामने है तो आप जानते होंगे कि एल्कोहल तो भैया यही होता है। एल्कोहल यही होता है। अगर आप जान रहे हैं तो एल्कोहल ये होगा H C H H और C HOH। मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए इथेनॉल है, तो इथेनॉल को जब गर्म करते हैं तो H2SO4 की प्रेजेंस में कंसंट्रेटेड H2SO4 जब डालते हैं तो आपका ईथीन गैस बनती है। विनय कुमार जी, आपने लिखने में थोड़ी सी मिस्टेक की है, ईथीन बनती है, आपने ईथेन लिख दिया। दिस इज द केमिस्ट्री। ये बाई मिस्टेक आपसे हुआ है, लिखने में टाइपिंग मिस्टेक है, मैं जान रहा हूँ। लेकिन केमिस्ट्री का ई और ए इतना खतरनाक हो जाता है कि परिवर्तन पूरा प्रोडक्ट का बन जाता है। सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। अजय प्रताप, क्या हालचाल है अजय? ठीक है आप? वेरी गुड। विच ऑफ द फॉलोइंग इज सॉल्युबल इन वाटर? जो वेरी वेरी गुड इवनिंग। विच इज सॉल्युबल इन वाटर? देखिए, ये नॉन पोलर है जगमोहन जी। अरे 2 OH नहीं, 1 OH। हमसे भी जैसे मिस्टेक आपसे हुई, एक ही H लगेगा, OH लगेगा। बाई मिस्टेक हमसे भी हुआ। ये नॉन पोलर है, ये भी नॉन पोलर है, ये भी आपका लेस पोलर है। अब आप ध्यान दीजिए, विच इज सॉल्युबल इन वाटर, ये आपका लेस पोलर है, लीस्ट कह सकते हो, लीस्ट पोलर है। और ये आपका पोलर हो जाता है, पोलर हो जाता है। यहाँ हाइड्रोजन बॉन्ड भी बन जाता है, हाइड्रोजन बॉन्ड भी बन जाता है, तो बी ऑप्शन यहाँ पर राइट होगा। जबकि क्लोरोफॉर्म में लाइट यानी स्लाइटली सॉल्युबिलिटी बनती है, वो कह रहा है इज द फॉलोइंग सॉल्युबल। तो कंप्लीटली की बात कर रहा है विनय, ठीक है ना। देखिए जगमोहन भाई, एक आपसे मेरा विनम्र निवेदन, जिस क्वेश्चन पर रहे उसी के आगे धीरे धीरे बढ़िए। एकदम से प्रीति आप भी ना बढ़िए, जैसे एक होता है ना, लाइन लेंथ बिगड़ जाती है, लाइन लेंथ बिगड़ जाती है। बाकी और कोई बात नहीं, आंसर आप सही दे रहे हैं। द कंपाउंड विच रिएक्ट फास्टेस्ट विद ल्यूकास रिएजेंट। ये बताइए व्हाट इज ल्यूकास रिएजेंट। हम डिस्कशन भी कर रहे हैं ना एकदम से यहाँ पर। व्हाट इज ल्यूकास रिएजेंट? व्हाट इज ल्यूकास रिएजेंट? व्हाट इज ल्यूकास रिएजेंट? ल्यूकास रिएजेंट क्या होता है? पहले तो आप ये बताइए ल्यूकास रिएजेंट क्या होता है। मैंने आपको ल्यूकास रिएजेंट का जो टेस्ट बताया था वो ये बताया कि भाई ल्यूकास रिएजेंट कंसंट्रेटेड HCl है ना, और क्या होता है, जिंक क्लोराइड का सॉल्यूशन एनहाइड्रस होता है। बिल्कुल शाबाश, बहुत सुंदर। अब ये 1 डिग्री से कोई रिएक्शन नहीं है हीट करने पर। 2 डिग्री से 5 से 10 मिनट में लिखवाया था, बताया भी था आपको। और 3 डिग्री में साइमल्टेनियसली। तो 2 मिथाइल प्रोपेन 2 जो है ये 3 डिग्री का कंपाउंड है, और 3 डिग्री में ये कंडीशन तैयार हो जाती है। यहाँ पर आपका 2 मिथाइल हो गया, प्रोपेन हो गया, और ये आपका 2 ऑल हो गया। तो ये 2 डिग्री है, सॉरी ये 2 डिग्री है, 3 डिग्री तेज देगा। तो यहाँ कह रहा है रिएक्ट फास्टेस्ट, तो 2 डिग्री बन गया। 2 मिथाइल प्रोपेन 1 ऑल, ये होगा नहीं 1 डिग्री। 1 डिग्री ब्यूटेन 2 ऑल, ब्यूटेन 2 ऑल को देखोगे तो CH3 CH2। अब यहाँ पर CH और ये आपका OH हो गया, और CH3, ये भी 2 डिग्री है, ये भी 2 डिग्री। 2 मिथाइल प्रोपेन 2 ऑल, अच्छा सॉरी 2 मिथाइल प्रोपेन 2 ऑल है, ठीक है 3 डिग्री है। प्रो 2 पे मिथाइल भी है ना, वो ध्यान नहीं दिया जी। ठीक, ये कंडीशन होगी, ये होगा जी, राइट है, बिल्कुल सही। तो आपको पता होना चाहिए कि किस तरीके से ये रिएक्शन करता है, वो मैंने आपको विनय पढ़ाया भी है, रविंदर जी पढ़ाया। रेशियो यहाँ पर नहीं समझ पाया जी। अच्छा, इसका ल्यूकास रिएजेंट में जिंक क्लोराइड और एनहाइड्रस, ये मैंने एग्जैक्ट नहीं नोटिस किया है, देख करके आपको बताऊंगा। रविंदर जी, मैंने नोटिस नहीं किया इस बात की, आपने क्वेश्चन पुटअप किया, मैं कल देख करके इसे बताता हूँ। ठीक है, एग्जैक्ट रेशियो तो मुझे आज अभी याद नहीं। ठीक जी, चलिए फोर्थ वाले पर आ जाइए। डाई इथाइल ईथर ऑन हीटिंग विद कंसंट्रेटेड HI। अब ये आपका बहुत अच्छा क्वेश्चन है। डाई इथाइल ईथर C2H5 C2H5O C2H5 लिया और कंसंट्रेटेड HI डाला। इसमें कंसंट्रेटेड HI जब डालते हैं तो H2O निकल जाता है ना जगमोहन जी, H2O निकल जाता है, और यहाँ पर प्रोडक्ट आपका मिल जाता है इथाइल आयोडाइड। यानी फोर्थ वाले का जवाब C राइट होगा। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? सी ऑप्शन आपके लिए राइट ऑप्शन हो जाएगा जी। ठीक है, बहुत सुंदर। ऐसे ही जवाब देते रहिए, हमें भी अच्छा लगेगा कि आप जवाब देते रहेंगे तो। ठीक है,
फिफ्थ वाले पर चले आइए जी, फिफ्थ वाले पर आइए। एन इंडस्ट्रियल मेथड ऑफ प्रिपरेशन। मंजीत, आपने कोचिंग ज्वाइन की और अच्छा लगा कि आप लोग हमसे जुड़ रहे हैं, लेकिन मैं ये जानना चाहता हूं कि क्या आपको हमसे बेनिफिट हो रहा है? यहाँ से क्वेश्चन कर रहे हैं जी। एक्सेस भी प्रोडक्ट देता है, एक्सेस भी प्रोडक्ट देता है, लेकिन आपको भी यहीं पर रखना है। और डाइल्यूट से भी रिएक्शन करके आपका एल्कोहल और इथाइल आयोडाइड बनता है जी। चलिए, एन इंडस्ट्रियल मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ मिथेनॉल। मिथेनॉल इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन, ये क्वेश्चन पीजीटी का बड़ा फेमस क्वेश्चन माना जाता है। पीजीटी का फेमस क्वेश्चन माना जाता है। जगमोहन जी, इसको नोट करिए, 2025 लिखिए इसके ऊपर, 2025 लिखिए इस पर, बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कैटालिटिक रिडक्शन ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड इन द प्रेजेंस ऑफ जिंक ऑक्साइड CrO3। CrO3, ठीक। चलिए 6 पे आ जाइए, 6 पे आ जाइए, वेरी गुड, सही है। यानी कि ये क्वेश्चन आने की संभावना मुझे दिखाई दे रही है किस एग्जामिनेशन, मुझे दिखाई दे रही है एग्जामिनेशन 2025 पीजीटी में। बहुत ही सुंदर क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन। 6 वाले पर चले आइए सालू। सालू 6 का डी आप बता रहे हैं, फिनॉल इज ट्रीटेड विद एक्सेस ब्रोमीन वाटर। एक्सेस ब्रोमीन वाटर, तो सभी लोगों ने जो जवाब दिया है वो भैया कौन सा जवाब है? वो आपका जवाब नंबर डी है। रिएक्शन में मैंने बताई थी, अगर आपको याद आ पा रही हो तो आप याद करिए, मैंने रिएक्शन भी आपको बताई थी। याद आई आपको? नहीं याद आई? रिएक्शन नहीं आई? चलिए याद करिए, रिएक्शन याद आई आपको? अजय प्रताप, रिएक्शन याद आई आपको? ये मैंने ले लिया। थोड़ा सा इसका लाइटनिंग कम कर लूं, ब्राइटनेस जी। यहाँ पर एक बार बता देते हैं, बिल्कुल सही बात है। देखो प्रिंस, आपको याद होगा कि मैंने यहाँ पर लिया था फिनॉल, और ये 3Br2 लिया था। और अगर Br2 कार्बन नॉन पोलर सॉल्वेंट की प्रेजेंस में है, कार्बन डाइसल्फाइड, तो याद करिए प्रिंस जी, आपने एमएससी अगर किया है तो पढ़ा भी होगा। यहाँ पर Br लेते हैं, यहाँ पर Br लेते हैं, यहाँ पर Br लेते हैं, तो ये हो गया 2,4,6 ट्राईब्रोमो ट्राईब्रोमो फिनॉल, ट्राईब्रोमोफिनॉल जी। ठीक है, ये रिएक्शन है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है सेवेंथ वाला। सेवेंथ वाला क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, और इस पर आप इंपॉर्टेंट टिक भी कर लीजिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एच बी आर रिएक्ट्स फास्टर विद, एच बी आर बहुत तेजी से रिएक्शन करता है। किसके साथ में रिएक्शन करता है वो मैं आपको बताता हूँ जी। सबसे पहले 2-मिथाइल प्रोपेन 2ऑल दिया हुआ है। HBr इससे रिएक्शन क्यों करेगा वो देखो, ये मैंने आपको बताया था कि HX की रिएक्शन 3 डिग्री, ऑर्डर आपको शायद याद होगा, ऑर्डर याद है रविंदर जी? ऑर्डर याद है? देखिए मैं यही चीजें आपको बताता हूँ, यही सी टाइप के क्वेश्चन। ये प्रोपेन 2ऑल है, सॉरी प्रोपेन 2ऑल है, यहाँ पर 2ऑल ले लेता हूँ और इसकी रिएक्शन HBr से कराता हूँ। आपको ऑर्डर होगा, ऑर्डर याद होगा, ऑर्डर याद होगा आपको कि 3 डिग्री सबसे ज़्यादा रिएक्शन करता है, फिर 2 डिग्री, फिर आपका 1 डिग्री, ये सबसे ज़्यादा रिएक्शन का ऑर्डर रहता है। तो सेवेंथ वाले में 3 डिग्री आपका यही ऑप्शन है और यही ऑर्डर आता है। जबकि एल्काइल हैलाइड में सबसे पहले HI रिएक्शन करता है, फिर HBr रिएक्शन करता है, फिर HCl करता है, ये ऑर्डर इसमें होता है जी। अच्छा क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है प्रेमचंद्र जी। ठीक है प्रेमचंद जी, अपने साथियों को जो MSc किए हों उनको शेयर करिए हमारा ऐप और हमारा चैनल। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स इज ऑक्सीडाइज्ड टू प्रिपेयर इथाइल मिथाइल कीटोन? विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज ऑक्सीडाइज्ड टू प्रिपेयर इथाइल मिथाइल कीटोन? इथाइल मिथाइल कीटोन जी बताइए। जी, एट्थ का सी बता रहे हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज ऑक्सीडाइज टू प्रिपेयर इथाइल मिथाइल कीटोन? ये मान लीजिए आपने ब्यूटेन 2ऑल ले लिया, ये आपने ब्यूटेन 2ऑल ले लिया, ये आपने ब्यूटेन 2ऑल लिया, ठीक है। अब इस ब्यूटेन 2ऑल का अगर ऑक्सीडेशन करा देते हैं, ऑक्सीडाइज करा देते हैं, आपने ही आंसर बताया कि सर सी होगा, मैं उसी के अकॉर्डिंग चल रहा हूँ।
अब इथाइल मिथाइल कीटोन, जब ऑक्सीडेशन होगा तो अब ऑक्सीडेशन के लिए Na2Cr2 एसिडिक तो यहीं से निकलेगा, तो इसका मतलब हुआ CH3 CH2 और यहाँ पर C डबल बॉन्ड O और यहाँ पर CH3, तो इथाइल हो गया, मिथाइल हो गया, कीटोन हो गया। शाबाश, वेरी गुड, बहुत सही जवाब दिया आप लोगों ने। बहुत ही मतलब मेहनत आपकी, कोई शक और शुबह अब मुझे नहीं रह गई कि नहीं आप लोग मेहनत नहीं कर रहे हैं। यू आर जस्ट गोइंग इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन और आपकी रिएक्शन जो है ली चेटेलियर प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग बिल्कुल परफेक्ट चल रही है। अभी मैं जरा चैप्टर 4-5 और हो जाए, फिर आपको मिक्स क्वेश्चन जो मैंने आपको स्टैंडर्ड क्वालिटी के रखे हैं वो आपसे डिस्कशन करूंगा, तब थोड़ी सी और मेहनत की जरूरत पड़ेगी। इससे पहले कि आप सभी चैप्टर पढ़ते रहिए, देखिए हम लोगों ने, अनीता मंजी सभी लोग सुनिएगा, सभी जितने भाई बहन सुनिएगा, सबसे पहले हमने जीओसी डिस्कशन किया, फिर हाइड्रोकार्बन डिस्कशन किया, फिर आपका हेलो एल्केन हेलो एरीन किया, फिर एल्कोहल्स फिनॉल्स ईथर किया, यहीं पर IUPAC भी किया, यहीं पर आपका आइसोमेरिज्म भी किया हमने डिस्कशन, यहीं पर आपसे हमने ये इतने क्वेश्चंस इतने टॉपिक हमने डिस्कशन कर दिए हैं। अभी हम लोग एल्डिहाइड कीटोन कर देंगे पूरा, उसके बाद एमीन कर देंगे पूरा। इतना जब हम टॉपिक पूरा कर लेंगे, एमीन कार्बोक्सिलिक एसिड एल्डिहाइड ये सब हो जाएंगे, तब हम फुल ऑर्गेनिक के टिपिकल क्वेश्चंस की भी बात आपसे करेंगे। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री विद टिपिकल क्वेश्चंस की बात करेंगे, देन उसके बाद हम लोग पहुंचेंगे हेट्रोसाइक्लिक पॉलीन्यूक्लियर हाइड्रोकार्बन, इनके क्वेश्चंस भी और रिवीजन भी करेंगे। 9th वाले टॉपिक क्वेश्चन पर आ जाइए। बी ऑप्शन बता रहे हैं आप लोग, बी ऑप्शन बता रहे हैं, ठीक है। फिनॉल रिएक्ट्स विद ब्रोमीन इन द कार्बन डाइसल्फाइड, ये वही क्वेश्चन है ना प्रिंस, अभी आपने जो पूछा था वही क्वेश्चन है ना ये। 9th वाले का जवाब आर्थो पैरा ब्रोमोफिनॉल देगा। अभी अभी ब्रोमीन ये 2,4,6 ट्राई ब्रोमोफिनॉल नहीं मिलेगा क्या? ऊपर गलती हुई क्या? ऊपर गलती हुई लग रहा है, इधर गलती हुई। ओ आई सी, हाँ हाँ ठीक है। यहाँ पर अभी गलती हुई, कार्बन डाइसल्फाइड वहां लिख दिया था मैंने, मुझसे ही गलती हुई। रुक जाइए सर, अभी हमसे ही मिस्टेक हुई, अभी मैं प्रिंस को बता रहा था उसी समय छोटी सी मिस्टेक हम ही से हुई है। ये यहाँ पर एक्वस आएगा, सॉरी, वेरी वेरी सॉरी, एक्वस आएगा, ठीक है। यहाँ पर प्रिंस सही कर लो इसे, एक्वस आएगा, मैंने ध्यान नहीं दिया, सॉरी फॉर दैट, एक्वस आएगा इसके लिए, ठीक है। प्रिंस जी सही कर लीजिए उसे, एक्वस आएगा क्योंकि स्लिप कर गया माइंड से, यहाँ पर आएगा, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। तभी ये गलती देखिए समझ में आ गई, यहाँ पर जो है ऑर्थो पैरा ब्रोमोफिनॉल मिलेगा क्योंकि कार्बन डाइसल्फाइड है, कार्बन डाइसल्फाइड है, तो यहाँ फिनॉल ले लीजिए। अब लीजिए कार्बन डाइसल्फाइड, वो वहाँ ब्रोमो एक्वस में था, यहाँ फिनॉल लीजिए, यहाँ 3Br2 लीजिए और यहाँ पर कार्बन डाइसल्फाइड डालेंगे तो आर्थो ऑर्थो ब्रोमोफिनॉल एंड पैरा ब्रोमोफिनॉल। वेरी वेरी सॉरी फॉर स्लिप ऑफ माइंड एट ए पर्टिकुलर टाइम, ठीक है। जैसे हमसे हो रहा है ऐसे आपसे भी हो जाता है कभी कभी। चलिए, मुझे अच्छा कभी कभी लगता है ना कि यार अरे यार आता हुआ गलत हुआ। 10th वाले क्वेश्चन पर चले जाइए। क्लोरीनेशन ऑफ टॉलिन, क्लोरीनेशन ऑफ टॉलिन इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट एंड हीट फॉलोड बाय ट्रीटमेंट विद एक्वस एंड एक्वस। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्लोरीनेशन ऑफ टॉलिन इन द प्रेजेंस ऑफ हीट एंड फॉलोड बाय, ठीक है, इस रिएक्शन को बताते हैं। डी, डी ऑप्शन आपका राइट ऑप्शन है, लेकिन इसका आंसर हम लोग आपसे डिस्कशन कर लेते हैं। आंसर कैसे डिस्कशन होगा, ये हमने लिया टॉलिन ले लिया, यहाँ पर टॉलिन लिखा मैंने, और टॉलिन का हम कंप्लीट यहाँ पर क्लोरीनेशन इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट कराते हैं तो ट्राई क्लोरो कंपाउंड बनता है, इस तरीके से CCl3 बनता है। इस पर जब हम 3NaOH डालेंगे, अजय प्रताप जी 3NaOH डालेंगे, हालांकि जरूरत नहीं बताने की, लेकिन फिर भी कुछ साथी नए हैं। यहाँ पर OH, यहाँ पर आ जाइए OH, यहाँ पर आ जाइए OH, देन इसे जैसे ही हीट करेंगे तो एक बूंद जिंदगी की ये टपक जाएगी, तो अब आपका बेंजोइक एसिड मिल जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन, द बेंजोइक एसिड इज ऑब्टेन्ड, बेंजोइक एसिड इज ऑब्टेन्ड, ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा, वेरी गुड।
11th वाले पे अजय आ जाओ, 11th वाले क्वेश्चन पर आ जाइए, 11th वाले पे आइए। बलप्रीत बताइए, 11th वाले का आंसर बलप्रीत बताएंगे। चलिए मैं जिससे पूछ रहा हूँ वो लोग जवाब दीजिए, 11th वाले का जवाब दीजिएगा। 11th वाला ये क्वेश्चन नीट में बहुत आया हुआ है, ये नीट में खूब आता है, मतलब इतना आता है पूछिए नहीं। 11th वाले का जवाब दीजिए, 11th वाले का। CS3 आई है ये, CS3 आई है जी। चलिए देखिए, अब जब भी हम रिएक्शन कराते हैं तो ये फिनॉल एनिसोल है ना, ये CS3 है, तो ये हमेशा बॉन्ड चाहे किसी भी कंडीशन में हो तो ये बॉन्ड हमेशा यहीं से तोड़िएगा, H इधर और I इधर तोड़िएगा, ठीक है। तो ये फिनॉल मिलता है, तो ये फिनॉल हो गया और आपका ये CS3I, ए ऑप्शन राइट हो गया, ए ऑप्शन राइट हो गया जी। ये डबल बॉन्ड करेक्टर होने के कारण कभी भी फिनॉक्साइड बॉन्ड आप नहीं तोड़ेंगे। फिनॉल के केस में कभी ये वाला बॉन्ड नहीं तोड़िएगा आप, ये वाला बॉन्ड नहीं तोड़ेंगे आप, ये बात ध्यान दीजिएगा। शालू जी, 11th का ए ऑप्शन राइट हो गया। 12वें क्वेश्चन पर चले आइए, 12th वाला, 12th वाला जी, 12th वाला बताइए। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। व्हेन फिनॉल, पहले तो रिएक्शन का नाम बताइए 12th, भूमि रिएक्शन का नाम 12th वाला बताइए, 12th रिएक्शन का नेम बताइए, नेम ऑफ रिएक्शन क्या है? रीमर-टीमन रिएक्शन है जी, वेरी गुड, शाबाश। रीमर-टीमन रिएक्शन, और ऑप्शन बताइए जी। रवि कुमार मौर्य जी, रवि कुमार मौर्य जी बताइए, ऑप्शन बताइए। रीमर-टीमन है, वेरी गुड, राइट। रीमर-टीमन और रिएक्शन है, RTR है, डी ऑप्शन है, वेरी गुड जगमोहन जी, शाबाश। यही प्रोडक्ट मिलेगा। और इसके आगे की अगर स्टेप आप जानना चाहते हो तो 2 NaOH डाल देते हैं, 2 NaOH डालेंगे तो यहाँ पर आपका CHOH बन जाता है, यहाँ पर भी OH, और ये वाटर जनरेट हो जाता है, और उसके बाद फिर हम इसको एसिडिक हाइड्रोलिसिस करा लेते हैं। वेरी गुड सर, बहुत सुंदर रविंदर। आज मुझे लग रहा है कि वाकई में आपकी मेहनत बरकरार। 13वें क्वेश्चन पर लिखो 2025 @2025, @2025 लिख लीजिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जी। बताएं, बहुत सुंदर क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन जी, बताइए। जी, 13 का डी ऑप्शन, अधिकतर लोग डी ही बता रहे हैं, अधिकतर लोग डी बता रहे हैं। बताएं भैया, 13 का अधिकतर लोग डी ही बता रहे हैं। चलिए चेक कर लेते हैं। क्यूमीन ले, क्या सर जी नहीं, देखिए आप समझिए, द ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ फॉलोइंग एल्कोहल्स टूवर्ड्स द कंसंट्रेटेड। देखिए एल्कोहल है तो पहले हम लोगों को देखना चाहिए कि भाई ये फिनॉल, ये समझिए, पहले जल्दीबाजी बिल्कुल नहीं करिए, जल्दीबाजी नहीं करिए। इसको हम लोग ओपन कर लेते हैं। ये हो गया हमारा फिनाइल ग्रुप, समझिएगा अजय, सी ऑप्शन बिल्कुल राइट ऑप्शन पे जा रहे हैं, बिल्कुल सही। ये हमारा फिनाइल लगा है और यहाँ पर हमारा CH2OH लगा है, ठीक है, ये हो गया। ये हमारा फ्लोरीन लगा हुआ है, यहाँ CH2 है, यहाँ CH2 है, यहाँ पर C है, ठीक है। तो इसका मतलब यहाँ फिनाइल लगने के कारण ये बॉन्ड जो है वो इजी, ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है तो ये जल्दी छोड़ देगा, और जब जल्दी छोड़ देगा तो मतलब हुआ कि HCl से रिएक्शन इसकी ज़्यादा हो जाएगी। तो पहले नंबर पर तो ये आ ही गया, बिल्कुल सही आया। थर्ड वाला क्या, ये वाला आपका पता ही है, यहाँ 2 डिग्री दिखाई दे रहा है तो थर्ड वाला आ गया जी। विनय सही जा रहे हैं। इन दोनों की कंडीशन सिचुएशन सेम दिखाई दे रही है। जब सेम दिखाई दे रही है तो द ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ द फॉलोइंग एल्कोहल्स टुवर्ड्स कंसंट्रेटेड, इन दोनों में फर्क जो नजर आ रहा है वो यहाँ कार्बन का आ रहा है। यहाँ पर एक कार्बन बढ़ा हुआ है तो ये लंबी चेन हो जाता है, तो ये लंबी चेन, ये शॉर्ट चेन है। यहाँ पर क्या होगा कि ये फ्लोरीन दूर हो गया, जब दूर हो गया तो इसका मतलब जल्दी बॉन्ड रिएक्शन कर जाएगा, और फर्स्ट वाले में पास हो गया तो बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग, यानी कि आंसर नंबर सी
हमारे हिसाब से राइट जा रहा है। आप देखिए क्या राइट हो रहा है। आंसर नंबर 13 का सी मेरे अकॉर्डिंग राइट जा रहा है। हल्का मंजीत, बाकी लोग भी हैं, अच्छे लोग हैं, कोई दिक्कत नहीं, आप बताइएगा। ये तो पक्का है कि फोर्थ वाला फर्स्ट है, फोर्थ थर्ड देन सेकेंड, ठीक है। बलप्रीत, आर यू एग्री? आर यू एग्री? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पीजीटी के, पीजीटी के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पीजीटी 2025 मुझे लगता है ये आ सकता है, ऐसा क्वेश्चन आ सकता है और इसी फॉर्म में आ सकता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। देखिए आप लोग और डेली स्टडी किया करिए, किताबों की जरूर अध्ययन करें, किताबों का अध्ययन से पीछे ना हटिए। द कंपाउंड दैट विल रिएक्ट मोस्ट रेडली विद NaOH, बहुत जल्दी NaOH से कौन रिएक्शन कर जाएगा, तो आपको पता होना चाहिए कहाँ पर क्वाटरनरी। ये देखो NaOH से इसे इन्हें तो हटा ही दो, इनको देखो, इनको देखो। अगर हाँ, अगर फ्लोरीन की जगह NO2 होता, सपोज कर लो यहाँ पर अगर NO2 होता तो NO2 वाले की फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिव पावर बहुत होती है एज कंपेयर टू NO2, तो उस समय फ्लोरीन को हम इस वाले को पास ले आते, इस वाले को हटा देते फिर जी। 14 वाले का ए होगा, क्वाटरनरी सॉल्ट ही रिएक्शन करेगा जी। मिथेनॉल से क्वाटरनरी सॉल्ट NaOH टू फॉर्म मिथेनॉल जी। कंपाउंड दैट विल रिएक्ट मोस्ट रेडली विद NaOH टू फॉर्म मिथेनॉल जी। प्रीति, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक। एक टर्सरी सॉल्ट बन जाएगा, एक आपका टर्सरी में कन्वर्ट होकर मिथेनॉल निकल जाएगा और आपका NaOH के साथ में जब हीट करोगे तो एक NaI निकल जाएगा, सिंपल। चलिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट। अर्पिता शर्मा जी, आप किस जगह से बिलोंग करती हैं अर्पिता? 15 मैंने शायद पिछली बार भी आपसे ही पूछा था, पता नहीं भूल गया था मैं। प्रेमचंद, अर्पिता, 1 propanol and 2 propanol can be distinguished by बेस्ट वर्ड को ध्यान देना, बेस्ट डिस्टिंग्विश्ड बाय जी। 15 वाले पर चले आइए, 15 का जवाब। यहाँ पर टेस्ट की बात नहीं हो रही, इसलिए ध्यान दीजिए, मतलब पर्टिकुलर देखो, फैलिंग वाली बात तो करिए ही मत आप, फैलिंग वाली बात तो करिए ही मत। ऑक्सीडेशन विद कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड फॉलोड बाय फैलिंग वाली फिर बात मत करिए, फैलिंग की बात तो हम कोई ही ना करें। अच्छा, ये देख ले पहले, ऑक्सीडेशन विद अल्कलाइन KMnO4 नहीं होगा, अल्कलाइन KMnO4 नहीं, फैलिंग तो सब में ही दिया हुआ है, रुक जाइए, फैलिंग सब में दिया हुआ है, फैलिंग सभी में दिया हुआ है, तो आगे का पार्ट चेक करना पड़ेगा। तो ऑक्सीडेशन विद KMnO4, हाँ, ऑक्सीडेशन विद KMnO4 नहीं, प्रोपेन 1 ऑल प्रोपेन 2 ऑल नहीं होगा, क्योंकि एसिड बना देगा ये। ऑक्सीडेशन विद एसिड, हाँ ये होगा, दिस इज द राइट, ना सॉरी, दिस इज द नॉट राइट। अगर आप देखते हो इसे, ऑक्सीडेशन विद एसिडिक क्रोमेट करेंगे तो फिर वो एसिड बना देगा, तो ये इसमें भी एसिड मिलेगा, एसिड मिलेगा जो फैलिंग के साथ टेस्ट नहीं देगा, इसमें भी एसिड मिलेगा जो फैलिंग के टेस्ट नहीं, कॉपर, हाँ ये आ जाएगा, इसमें एल्डिहाइड मिलेगा, एसिडिक डाइक्रोमेट, ठीक है, कॉपर विद एसिडिक डाइक्रोमेट, ठीक। तो इसका मतलब इसमें पहले एल्डिहाइड मिलेगा और एल्डिहाइड्स के बाद में टेस्ट फैलिंग का करेंगे, और फैलिंग का करेंगे तो जो जी, यानी 1 डिग्री वाला एल्डिहाइड बनाएगा, 2 डिग्री वाला कीटोन बनाएगा, और एल्डिहाइड के साथ में फैलिंग टेस्ट जो है मिलेगा, जबकि कीटोन के साथ फैलिंग टेस्ट नहीं मिलेगा। ओके, वेरी गुड, आपने बिल्कुल सभी ने सही जवाब दिया है, हमने ही थोड़ा समय लिया है, कोई बात नहीं। सी इज द परफेक्ट आंसर, बिल्कुल राइट, और अच्छा क्वेश्चन है। क्या बताएंगे कि ये क्वेश्चन अच्छा आप में गिनोगे या नहीं गिनोगे? दिस क्वेश्चन इज गुड और नॉट? इसको अच्छे में गिनती लाते हो, मैं तो लाता हूँ इसे, ऐसे क्वेश्चन पीजीटी को हमेशा पीजीटी ऐसे ही क्वेश्चन बनाता है, ऐसे ही क्वेश्चन बनाता है पीजीटी, अधिकतर क्वेश्चंस का यही दायरा रहता है इसको पीजीटी के लिए, ये बात ध्यान दीजिएगा, ठीक है। इसके बाद चले आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चले आओ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 16 वाले पर आ जाइए, 16 वाले पर आइए। 16th क्वेश्चन क्या कहता है, ये हमने फिनॉल लिया और यहाँ C2H5 आई, तो इसका रिएक्शन करा दिया, तो अब आपको पता होना चाहिए ये वाला बॉन्ड तोड़ना, H को हटाना है, जब H को हटाएंगे तो ये जुड़ जाएगा, यानी कि ये आपका फेनिटोल बन जाएगा,
फेनिटोल बन जाएगा, ध्यान दीजिएगा, फेनिटोल। ठीक है, द प्रोडक्ट ऑफ एसिड कैटालाइज्ड हाइड्रेशन ऑफ 2 फिनाइल प्रोपीन। बहुत इंपॉर्टेंट। भूमि 17वां क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 17th क्वेश्चन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जी बताइए, 17वां क्वेश्चन का जवाब अगर आपने दे दिया, समझ लो आपने मेहनत की है। देखो, द प्रोडक्ट ऑफ एसिड कैटालाइज्ड हाइड्रेशन 2 फिनाइल प्रोपीन। तो ये हमने ऐसे लिया, ये 2 पे फिनाइल लगा दिया और ये प्रोपीन हो गया। इसको हम लोग एसिड हाइड्रेशन कराएंगे तो फिर कहाँ कौन जुड़ेगा? 2 पे तो फिनाइल है ही। ठीक है, 17 बताइए। अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पर हम HOH डाल देते हैं तो OH यहाँ जुड़ेगा और H यहाँ जुड़ेगा। ये 2 फिनाइल है, L है, ये L, PHENYL, L, C है ना? पक्का? कौन सा रूल लगा इसमें? तबीयत आज थोड़ी सी ठीक नहीं है, जुकाम उखाम हो गया है, मौसम बदल रहा है, इसलिए MKR लगेगा ना? MKR, ठीक है ना? बलप्रीत, समझ में आ रहा है आपको? बलप्रीत जी, आप एक दिन फोन कर रही थी, मैं समझ नहीं पाया, थोड़ा बिजी था और कल से थोड़ा सा जुकाम हो गया है, सर्दी हो गई, कोल्ड हो गया है तो दिक्कत आ रही थोड़ी सी, इसीलिए कल रेस्ट भी किया था। द बेस्ट मेथड टू प्रिपेयर साइक्लोहेक्सीन फ्रॉम साइक्लोहेक्सेनॉल। बेस्ट मेथड टू प्रिपेयर साइक्लोहेक्सीन फ्रॉम साइक्लोहेक्सेनॉल। ये हमारे पास में साइक्लोहेक्सीन है, साइक्लोहेक्सीन कहीं पर भी लगा लिया, और इससे बनाना है साइक्लोहेक्सेनॉल। ये मेथड मैंने आपको बताया भी था। इसके लिए बेस्ट जो है वो मेथड कौन सा है, ये आपको याद होगा, मैंने बीच में आपको आंसर भी दिया था इसका। 18 वाले का आंसर हो ही गया, 18 हो गया ना? 18 छूट गया, नहीं 18 ही चल रहा है, ठीक है, 18 ही है ये क्वेश्चन। द बेस्ट मेथड टू प्रिपेयर साइक्लोहेक्सीन वाला ये बताया था ना मैंने, जब आप क्या मैंने समझाया था ये, इसमें मैंने आपको बताया था कि H3PO3 बेस्ट इसके लिए लिया जाता है डिहाइड्रेशन के लिए। यहाँ पर H3, जगमोहन जी याद आ रहा, मैंने ये नोट करके भी लिखा था कहीं पर कि ये आपके लिए बेस्ट रहेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 पर आइए। क्वेश्चन नंबर 19 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 19 वाला। इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द बॉइलिंग पॉइंट, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द बॉइलिंग पॉइंट, concentrated sulfuric acid is dehydrating agent, but in the case of cyclohexene H3PO3 is the best। अनीता, मैंने लिखवाया था। 19 वाले पर चले आइए। 19 वाले में इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द बॉइलिंग पॉइंट, तो पहले सबके स्ट्रक्चर बना। हाइड्रोक्सी बेंजीन तो ये होता है, हाइड्रोक्सी बेंजीन फिनॉल को ही तो कहते हैं, दिस इज हाइड्रोक्सी बेंजीन। उसका 1,4 डाईहाइड्रोक्सी बेंजीन ये हो गया, तो 1,4 ये कंडीशन हो गई, 1,4 डाईहाइड्रोक्सी बेंजीन हो गया, 1,4 डाईहाइड्रोक्सी हो गया। 1,3 ये वाला हो गया, 1,3 ये वाला हो गया, और 1,2 ये वाला हो गया। कोई बताएगा कि आंसर परफेक्ट क्या आएगा इसका? अजय प्रताप, सब लोग अपना जोर लगा रहे हैं। इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द बॉइलिंग पॉइंट बताइएगा 19 वाले में। 19 वाले में देखो, थर्ड वाला तो हाईएस्ट है ही, थर्ड वाला सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट रख रहा है। उसके बाद आर्थो आता है, ये आता है, आर्थो आता है, आर्थो, ऑर्थो आता है, यानी कि फर्स्ट वाला आएगा। उसके बाद आपका आता है मेटा वाला, मेटा वाला आएगा।
यानी थर्ड आ जाएगा। नहीं, थर्ड तो लग गया। जो मेटा कौन सा है? मेटा वाला है सेकेंड, मेटा वाला है सेकेंड, और देन आएगा आपका ये वाला फिनॉल। ये ऑर्डर आना चाहिए, तो इसके हिसाब से आंसर फिर जी 3121। ठीक है डी के वर्मा जी, यू आर राइट, 100% राइट। बहुत सुंदर, अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बलप्रीत नोट करिएगा इस क्वेश्चन को, आ सकता है एग्जामिनेशन में। बहुत सुंदर। चलिए इस वाले क्वेश्चन को देखिए आप। इन द रिएक्शन द प्रोडक्ट इज, वही सिंपल सा ये वाला बॉन्ड तोड़ेंगे हम लोग। हाँ ठीक है, ये वाला बॉन्ड तोड़ेंगे और ये भी ये वाला तोड़ेंगे, तो यहाँ से OH आना चाहिए, यानी डी ऑप्शन यहाँ पर आएगा। क्या चेक करिए, 20 वाले का डी आ रहा है मेरा, तो मुझे तो डी ही महसूस हो रहा है, क्योंकि मुझे तो इतना ज्ञान है कि भाई बाकी तो नहीं जानता। केमिस्ट्री कम आ रही है ना, O और यहाँ CH3, तो हम तो इसको तोड़ते हैं, इसे हम कभी भी नहीं तोड़ पाएंगे। ये दिस इज द स्ट्रॉन्ग, ये बॉन्ड हमेशा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है, और ये आपका वीक बॉन्ड होता है। ठीक है, यही टूटेगा। डी ऑप्शन यहाँ पर आ जा रहा है। मनु उपाध्याय जी, क्या हालचाल है आपके? बताइए। है सर, हम ठीक हैं, वही हड्डी वही खाल है। पार्सली डबल बॉन्ड करेक्टर, हाँ ठीक उसी वजह से होता है। द मेजर प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज, द मेजर प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, 21 का बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन। ये क्वेश्चन मुझे सॉल्व करके सभी लोग भेजिएगा। इसका आंसर मैं पेंडिंग डाल रहा हूं, मैं फिलहाल आंसर बता दूंगा आपको। 21 वाले का एक्सप्लेनेशन मुझे भेजिएगा, एक्सप्लेनेशन मुझे भेजेंगे। 21 वाले का एक्सप्लेनेशन मुझे आप भेजिएगा। मैं देखता हूं कितने लोग भेजना है। टारगेट बैच में जो लोग हैं, टारगेट बैच में हैं, और या फिर आप जहां पर भी हैं मुझे भेजिए। मेरा नंबर नोट कर लीजिए, 94 73 70 27 11। इस पे व्हाट्सएप करिएगा, मैं आपको मर्ज कर दूंगा। तो यहाँ 21 वाले का सभी लोग मुझे आंसर मत दीजिए, भी अभी आंसर कोई मत दीजिए, मैं आपको आंसर बता दूंगा। इसको मैं आपके लिए दे रहा हूँ, आप मेहनत करिएगा इस पर। मेजर प्रोडक्ट मैं आपको हिंट दिए दे रहा हूँ कि अगर आप इसका मेजर प्रोडक्ट जानना चाह रहे हैं तो RCH2 लेंगे ना। एक एसिटल होता है और एक हेमी एसिटल होता है। आंसर इन दोनों में से है, हिंट मैंने आपको दे दिया है। आंसर इन दोनों में से है, एसिटल और हेमी एसिटल। अब आपको फर्क पहचानना है, कब एसिटल बनेगा कब हेमी एसिटल। फुल मेथड इसका एक्सप्लेनेशन करके हमें भेजेंगे, सभी लोग भेजेंगे यस और नो, सभी लोग भेजेंगे यस और नो। ठीक, शाबाश, वेरी गुड। सभी लोग आज भेजिएगा, 10-5 मिनट का काम है मात्र आपके लिए। चलिए इधर वाले क्वेश्चन देख लेते हैं। हाँ जी ठीक, भेजिएगा, नहीं तो मैं भी एक्सप्लेनेशन बाद में करता हूँ आपको। भेजिएगा ध्यान से जी। 22 वाले पर चले आइए, 22 वाले पर चले आइए। द कंपाउंड दैट डज नॉट लिबरेट कार्बन डाइऑक्साइड ऑन ट्रीटमेंट विद एक्वस सोडियम बाइकार्बोनेट। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जगमोहन जी कोई दिक्कत नहीं, आंसर ना भेजिए सर प्लीज, मेहनत करने दीजिए ना सबको। आप भी मेहनत, आप तो करे हुए हैं ही, बाकी लोग भी मेहनत कर रहे हैं थोड़ी सी। 22 का ऑप्शन दीजिएगा। द कंपाउंड दैट डज नॉट लिबरेट CO2, ये CO2 लिबरेट नहीं करेगा ऑन ट्रीटमेंट विद एक्वस सोडियम बाइकार्बोनेट। ये तो करेगा ना, ये भी करेगा, लेकिन कार्बोलिक एसिड फिनॉल नहीं करता है, फिनॉल नहीं करता है। बेंजीन सल्फोनिक एसिड तो करता है, रिएक्शन कर जाएगा ना। सोडियम सोडियम सॉल्ट बना है, उसमें रिएक्शन कर जाएगा। ये सोडियम बाइकार्बोनेट है तो CO2 तो इवोपरेट कर ही देगा, ये नहीं करेगा। फिनॉल नहीं बनाता है ना, फिनॉल नहीं बनाता है। आज तबीयत थोड़ी ठीक नहीं महसूस हो रही है, मजा नहीं आ रहा है, क्योंकि आज कल से थोड़ा सा फीवर सा है। क्वेश्चन हो सकता है आज रोकूं बीच में,
An unknown alcohol is treated with the Lucas reagent. An unknown alcohol is treated with the Lucas reagent to determine whether the alcohol is primary, secondary, tertiary. आहा, ये मैंने explanation भी दिया था. Which alcohol react faster and that what mechanism मैंने बोला था. हाँ, कल उम्मीद है अभी थोड़ा 25-30 ये वाला सेट करा दूं पूरा. मुझे थोड़ा फील अच्छा नहीं आ रहा है, शरीर सुस्ती मांग रहा है, थोड़ा कोल्ड ठंड भी हल्की हल्की लगने लगी है. रेस्ट का मूड, कल से मैं थोड़ा लेटा ही हुआ था, कल भी थकान बहुत थी, स्कूल के काम से गया फिर बहुत दिक्कत हो गई. SN1 मैकेनिज्म आप बिल्कुल सही बता रहे हैं जगमोहन जी, वेरी राइट. मैंने ये बात भी एक्सप्लेन की थी, अगर आपको याद होगा तो मैंने बताया था कि विच एल्कोहल रिएक्ट फास्टर बाय विच मैकेनिज्म. तो 3 डिग्री का एल्कोहल रिएक्शन करता है बहुत तेजी से, और 3 डिग्री का एल्कोहल जब रिएक्शन करेगा तो मैकेनिज्म आपने बताया था कि SN1, आप ही लोगों ने एक्सप्लेनेशन भी दिया था. ठीक है, 24 वाले पर चले आइए, 24 वाले क्वेश्चन पर चले आइए. बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन. अरेंज द फॉलोइंग कंपाउंड इन ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग एसिडिटी. आज थोड़ा मौसम यहाँ हुआ अभी थोड़ा सा चेंज हुआ है ना एकदम से, इसलिए वो हमसे बर्दाश्त नहीं होता है. इलाहाबाद की भट्टी में जो पक गया ना वो अधिकारी बन जाता है. इस भट्टी में पकने वाले बहुत अधिकारी बने हैं यहाँ से. 24 वाले पर चले आइए, 24 वाले पर चले आइए. जी, 24 वाले का नेहा क्या आंसर होगा? 24 वाले का नेहा आंसर बताइए. 24 का बी बता रही हैं, चलिए देख लेते हैं. एसिडिटी में सबसे पहले नंबर ये थर्ड पर पैरानाइट्रो आएगा. ठीक है, ठीक है, पैरानाइट्रो पहले नंबर पर, यानी कि थर्ड वाला नंबर 1. उसके बाद NO2 की पुलिंग ज्यादा होगी. 24 वाले में 4, 3 ये आना चाहिए, सी ऑप्शन आना चाहिए. जगमोहन जी, फर्स्ट वाले का सपोर्टिंग भी रहता है ना, ये पुलिंग ही रहता है केवल, इसका सपोर्टिंग भी रहता है. मैंने आपको बताया था NO2 की पावर ज्यादा रहती है. तो पहला थर्ड सबसे पावरफुल हो गया, थर्ड सबसे पावरफुल हो गया. ठीक है, थर्ड सबसे पावरफुल हो गया. उसके बाद फर्स्ट हो गया. ठीक है, बिल्कुल आपका राइट आंसर है जी, बी 100% राइट. भाई NO2 की पुलिंग पावर ज्यादा होती है जी जगमोहन जी, बिल्कुल यू आर 100% राइट. तो पहले आ गया आपका थर्ड, फिर फर्स्ट, और फिर आ गया आपका सेकेंड, और देन मिथॉक्सी फोर्थ. ठीक है, हाँ, प्लस आर भी शो कर रहा है, प्लस आर बी जी है ना, राइट है ना, बी ऑप्शन राइट. ठीक है भैया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका. अच्छा लगा, गला भी मेरा जा रहा है धीरे धीरे, मुझे लगता है कि अब गर्म पानी पी करके हिटना पड़ेगा. फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल सिग्निफिकेंट म्यू इज नॉट इक्वल टू 0. म्यू इज नॉट इक्वल टू 0 मतलब नॉन, मतलब पोलर की बात कर रहा है, पोलर की बात कर रहा है. 25 वाले में पोलर, 25 वाले का जवाब दीजिए. देखो ये तो है नहीं, ये काट दो, ये नॉन पोलर है, ये काट दो, नॉन पोलर है, ये काट दो, नॉन पोलर है. फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल सिग्निफिकेंट म्यू नॉट इक्वल टू 0, पोलर ढूंढ रहा है तो थर्ड तो है ही. ये तो अच्छा, इनमें सब 21 दिए हैं ना, ना 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 ना, गड़बड़ हो गया, सॉरी प्रेमचंद जी, वेरी वेरी सॉरी. रुक जाइए, ये आपको नोटिस करना पड़ेगा, आप देखना पड़ेगा, इसमें दिमाग लगाना पड़ेगा थोड़ा सा. इसको देखिए और इसको देखिए जी,
यानी अगर हम थर्ड वाले को देखें, थर्ड और फोर्थ को ध्यान दें, थर्ड और फोर्थ पर ध्यान दें। जी जी जगमोहन जी बिल्कुल राइट। यहाँ पर एक पुलिंग पावर लग रहा है, यहाँ पर फोर्स लग रहा है, लेकिन यहाँ पर आपको सेकंड वाले में भी सेम कंडीशन है कि C ट्रिपल बॉन्ड N है, रुक जाइए, और ये इधर ट्रांसफर कर देगा, ये ट्रांसफर कर देगा, यहाँ पर भी वही कंडीशन है। रुक जाइए सर आपका आंसर सही है, तसल्ली थोड़ा सा दीजिए, आंसर सही है, थर्ड फोर्थ तो बिल्कुल सही है, हम समझ रहे, समझा दें बस खाली। यहाँ पर क्या होगा कि ये पोलर करेक्टर का मतलब हुआ कि जो ये सल्फर की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है इन दोनों में, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होने के कारण इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस, ठीक है, वो वेरी कर रहा है, और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस वेरी करने के कारण इनके अंदर पोलर करेक्टर जनरेट हो जाएगा, क्योंकि ये H भी रिलीज करेगा, O नेगेटिव, और यहाँ पर H रिलीज करेगा, ये भी करेगा, लेकिन उतनी पावर से रिलीज नहीं कर पाएगा ये। तो आंसर तो आपका सही है, लेकिन वही चीज हमें देखनी पड़ेगी कि ट्रांसफरेंस किधर हो रहा है, ये चीज ध्यान देनी पड़ेगी। हाँ ठीक है, मतलब ऐसे कर सकते हो, बॉन्डिंग डिस्टर्ब होती है, मान सकते हैं आपकी बात, लेकिन बहुत एक्सप्लेनेशन जो बता रहा हूँ वही है। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड विल एग्जिबिट ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म? जी बताइए, बताइए जी। 26 पे आ जाइए जी सर। एग्जिबिट ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, 3 फिनाइल ब्यूट 1 इन, तो 1 इन तो होगा ही नहीं, 1 वाले तो कोई भी नहीं होंगे, 2 वाला ही पॉसिबल है, और 2 वाले में क्योंकि कंडीशन वही है कि भाई ब्यूट 2 इन है ना, 1 फिनाइल ब्यूट 2 इन, डी ही है ना, तो ब्यूट 2 इन लेना पड़ेगा ना, तो यहाँ पर एक CH3 ले लें, यहाँ H ले लें, और यहाँ C6H5, यहाँ पर H ले लें, तो ये आपका 1 2 3 ही हुआ, 1 2 3 एक और लेना पड़ेगा, यहाँ CH3 लेना पड़ेगा, ये 1 2 3 ये हो जाएगा जी। ठीक है, चलिए मैं चाहता हूँ आज इतने क्वेश्चन में रखूँ, वैसे मूड और था, फाइल थी मेरे इसके पास, लेकिन मन अब नहीं हो रहा है, थकान सी महसूस हो रही, तो सॉरी फॉर डिसकंटिन्यूएशन, बट 26 तो हमने कर ही लिए हैं, कोई ऐसी बात भी नहीं, कल कर लेते हैं, थोड़ा रेस्ट हम भी कर ले आज, हाँ कर ले, चलिए ओके है ना, गुड नाइट। कल पहले इसी के क्वेश्चन कंटिन्यू कराएंगे प्रिंस, अभी इसके क्वेश्चन बचे हैं बहुत सारे, अभी इसके क्वेश्चन बहुत सारे बचे हुए हैं। देखिए अभी एक स्लाइड और बची थी, मुझे करानी थी, एक स्लाइड और बची थी, ये वाली, ये स्लाइड मेरी अभी बची हुई थी, तो मुझे कंटिन्यू करना है, ठीक है, ये स्लाइड मुझे पूरी करना है, फिर मैं आगे करूँगा क्वेश्चन, फिर देन एल्कोहल्स फिनॉल ईथर हो गया, एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड पर जाएंगे, एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड पर जाएंगे।